हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल कैम क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जिसमें से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे। आज उस वीडियो के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बची हुई थी, आज उन्हें देखते हैं। उनमें से सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। हम एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड ऑन हीटिंग एट हाई प्रेशर। ये याद रखना है कि ये रिएक्शन हाई प्रेशर पर होगी विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। सॉल्यूशन एल्कोहलिक होना चाहिए और अमोनिया का साथ रिएक्शन कराने ही जा रहे हैं। यील्ड्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। इसमें हमें प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन मिलता है एंड क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड भी मिलता है। क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री आयन, जिसमें से एक नाइट्रोजन के साथ 4 एल्किल ग्रुप्स ऐड होंगे। ये हमारा एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कैसे करता है? एल्किल हैलाइड का X और अमोनिया का हाइड्रोजन एटम निकलकर हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में बाहर हो जाता है और बाकी जो R और NH2 यहाँ से बचता है, वो दोनों चीज़ जुड़ के प्राइमरी एमीन बना लेते हैं। जब उसी रिएक्शन में हमारा एमीन प्रेजेंट होता है तो दोबारा से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एक H को और रिप्लेस करता है और फिर 2 डिग्री एमीन बनाता है, और सेम ऐसे ही 2 डिग्री वाला एमीन एल्किल हैलाइड के साथ 3 डिग्री एमीन बना लेता है। और सबसे लास्ट में जब 3 डिग्री एमीन होती है तो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराने पर यहाँ से ये X माइनस को बाहर कर देते हैं और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो एमीन के साथ प्रेजेंट होता है, ये इस R को देख करके अगर हम ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस R को देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्वार्टरनरी अमोनियम आयन बोलते हैं या क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड बोलते हैं, और एक X माइनस बाहर कर देता है। ये रिएक्शन ऐसी तब होती है, हमें मिक्सचर तब मिलते हैं जब हम एल्किल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में एल्किल हैलाइड और कम मात्रा में अमोनिया। पर अगर हम अमोनिया ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा? इफ़ अमोनिया इज इन एक्सेस द मेजर प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी एमीन। अगर हम एक्सेस में अमोनिया लेंगे तो हमारी रिएक्शन केवल प्राइमरी एमीन बनने के बाद ही रुक जाएगी। कैसे? ये हमारा एल्किल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई, सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनता है कंपाउंड, और वह कंपाउंड फिर से एक अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि एक्सेस में है इसलिए अमोनिया हम 2 बार यूज करते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी एमीन और एक अमोनियम हैलाइड के फॉर्म में बाहर हो जाता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। मेथिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया गिव्स मेथिल एमीन। अगर हम मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अमोनिया के एक्सेस में कराएं तो हमें मेथिल एमीन मिलता है। अब देख सकते हैं कि सेम वैसे ही रिएक्शन, पहले एक इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट दोबारा से NH3 के साथ रिएक्शन करके मेथिल एमीन बनाता है। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ थोड़ा बहुत जल भी मिला हुआ होगा। एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड गिव्स एल्कोहल। ये याद रखना है, इस रिएक्शन में एल्कोहल मिलता है। कैसे? सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई, यहाँ से Ag के साथ ये दोनों X बाहर, और यहाँ का एक O और ये OH, ये एक OH और एक H इसके साथ OH मिलाते दोनों ही एल्कोहल बन जाते हैं। इस रिएक्शन को एक तरीके से और किया जा सकता है कि अगर हम Ag2O की रिएक्शन पहले H2O से कराएं तो हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, और उस सिल्वर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराने पर ये बाहर और बाकी का एल्कोहल अलग। तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल इसका, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमें इथेनॉल बनता है, एथिल क्लोराइड, और ये रहा इथेनॉल।
एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ये एल्कोहल बनाता है। रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट। सिल्वर कार्बोक्सिलेट का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन इथेनॉलिक सॉल्यूशन। इथेनॉल के सॉल्यूशन में कराना है, फॉर्म्स एस्टर। एस्टर बनाता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। यहाँ का Ag इस हाइड्रोजन के साथ चला जाता है AgX के फॉर्म में, और बाकी चीज़ें ऐड होकर के हमें एस्टर दे देती हैं। अगर हम देखें तो सिल्वर एसीटेट फॉर्म्स मेथिल एसीटेट विद मेथिल ब्रोमाइड। अगर हम सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन मेथिल ब्रोमाइड के साथ कराएं तो यहाँ का AgBr निकल कर AgBr के फॉर्म में बाहर, और हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर मेथिल एसीटेट मिल जाता है। ये सारी रिएक्शंस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने की वजह से काफ़ी आसान रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद KCN। ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के और यूजफुल रिएक्शन है ये। एल्किल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक KCN। एल्कोहलिक KCN के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्किल साइनाइड मिल जाता है, जिसे हम एल्किल नाइट्राइल भी बोलते हैं। ये रिएक्शन हमें नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर हमको किसी कंपाउंड में कार्बन को इंक्रीज करना है तो इस रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। रिएक्शन देखिए, KCN के साथ RX की रिएक्शन करानी है, सेम वैसे ही जैसे हम लोग पीछे करते हुए आ रहे हैं। ये हमारा X K के साथ चला गया KX के फॉर्म में, और बाकी चीज़ें ऐड हो गई। अगर हम देखें यहाँ पर कि किस प्रकार हमारे कार्बन इंक्रीज हुए हैं, तो R के पास जितने रिजर्व कार्बन थे वो तो पहले के बाद भी यहाँ भी हैं, पर अगर हम देखें इसमें और इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया है पहले से। तो ये रिएक्शन कार्बन के इंक्रीज करने में भी हेल्पफुल होती है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मेथिल ब्रोमाइड विद KCN गिव्स इथेन नाइट्राइल। ये हमारा मेथिल ब्रोमाइड और KCN के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा मेथिल था, एक कार्बन था, और यहाँ हमें इथेन नाइट्राइल, क्योंकि दो कार्बन इसलिए इथेन नाइट्राइल हमें मिल जाता है। इस रिएक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह रिएक्शन KCN की जगह अगर हम NaCN लें तो भी हो जाती है। KCN या NaCN की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर हमें एक कार्बन इंक्रीज करके हमें उसका नाइट्राइल मिल जाता है। रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन एंड सिल्वर साइनाइड फॉर्म्स एल्किल आइसोसाइनाइड। लास्ट रिएक्शन में साइनाइड बनता है, अगर हम KCN के साथ कराते हैं तो साइनाइड बनता है, पर AgCN के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीज़न ये है कि KCN एक प्योर आयनिक बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से ये माइनस और ये प्लस करके टूट जाता है, जबकि AgCN में ऐसा नहीं होता है। Ag की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये बॉन्ड में आयनिक नेचर कम होता है, और यहाँ इसलिए N अटैच होता है एल्किल ग्रुप से। तो अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन पहले के जैसे आसान रिएक्शन है। Ag के साथ हमारा ये पार्ट बाहर और ये इसके साथ N अटैच हो जाता है, इसकी वजह से एल्किल आइसोसाइनाइड हमें मिल जाता है। एक एग्जांपल दिया है इसका, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम इससे कराते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट। एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल फॉर्म्स मिक्सचर ऑफ एल्किल नाइट्रेट एंड एल्किल नाइट्राइट। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? दोनों का फॉर्मूला NO2 ही होता है, बट जब एल्किल ग्रुप से N अटैच होता है तो उसे हम नाइट्रेट बोलते हैं, और एल्किल ग्रुप से जब O अटैच होता है तो उसे हम नाइट्राइट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करानी है और दोनों का मिक्सचर मिलता है, बट एल्किल नाइट्राइट इस मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? एल्किल नाइट्राइट होता है। इस X के साथ Na बाहर और R के साथ NO2 जुड़ के हमें एल्किल नाइट्राइट बना देता है। एल्किल यहाँ पर एग्जाम्पल है एथिल क्लोराइड की रिएक्शन, हम NaNO2 के साथ कराते हैं तो हमें एथिल नाइट्राइट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। इसमें भी हमें दोनों का मिक्सचर जरूर मिलता है। अब यहाँ देख सकते हैं
एल्किल नाइट्राइट का और एल्किल नाइट्रेट का मिक्सचर मिलता है। बट अगर हम ये प्राइमरी हेलो एल्केन लें तो हमें यहाँ से केवल और केवल नाइट्रो एल्केन ही बन के मिलता है। ये याद रखना है, नाइट्राइट से नाइट्रो बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ से AgX बाहर RnO2 के साथ अटैच होके एल्किल नाइट्रेट बनाता है। सेम टू सेम वही साइनाइड वाला प्रोसेस है इसमें। वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वहाँ पर बॉन्ड हमारा आयनिक हो जाता है, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से आयनिक नहीं होता है, इसलिए ग्रुप चेंज होके ऐड होता है या रिवर्स होके ऐड हो जाता है। यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हम AgNO2 के साथ कराते हैं तो हमें मेथिल नाइट्रेट मिलता है और AgBr बाहर हो जाता है। फ्रेंड्स, ये टोटल हेलो एल्कीन की जितनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी जो आपके सिलेबस में हैं 12th के, उतनी रिएक्शंस यहाँ पे कवर कर ली गई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी और दूसरी रिएक्शंस की बात करेंगे जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस विद मेटल्स के साथ रिएक्शन है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वाला वीडियो आप देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज का लिंक है, वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाकी की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू।